हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली सारी वीडियोस में मैंने ओनली एमएनएस 2023 के सीबीटी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको बताया है कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑल अबाउट द एमएनएस 2023 सीबीटी एग्ज़ाम, राइट। सो आई डिसाइडेड कि अब एमएनएस 2023 का जो इंटरव्यू होगा, बिकॉज इंटरव्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे एमएनएस 2023 का सीबीटी एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का हुआ, तो इंटरव्यू भी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीटी का एग्ज़ाम 80 मार्क्स एंड इंटरव्यू इज़ ऑफ 100 मार्क्स। सो आप जैसे ही मार्क्स से कंपेयर करोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इंटरव्यू जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो यूजली एमएनएस के इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो इंटरव्यू पहले एमएनएस के जितने भी इंटरव्यू हैं हुए हैं, जैसे 2022 वाला, 21 वाला, 2020, 2019, 2018, तो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बेसिकली उनका फर्स्ट पहले मैं बता देती हूँ कि एमएनएस पैनल इंटरव्यू में आपको कितने ऑफिसर्स मिलेंगे। देयर विल बी 5 to 6 मेंबर इन द पैनल इंटरव्यू मेंबरशिप। सो वहाँ पे सारे ही ना तो एमएनएस ऑफिसर होते हैं और ना सारे एफएमसी के डॉक्टर्स होते हैं। उसमें से दो या तीन आपको एमएनएस ऑफिसर्स मिलेंगे। आई थिंक 3 ही आपको एफएमसी के डॉक्टर्स मिलेंगे। तो उनकी रैंक होती है, मे बी वो कर्नल हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, ब्रिगेडियर नहीं होते एक्चुअली, कर्नल, कैप्टन, मेजर, और यही होते हैं वो। इनमें से कोई भी हो सकता है। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आपको अपना इंटरव्यू बताना है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बोलना है कि मतलब आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम, बेसिक डिटेल्स जो होती हैं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है और कौन सी ईयर में की है और किस बोर्ड से की है, मतलब जो भी आपका बेसिक हो कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। और जैसे अगर जैसे किसी ने स्कूलिंग 2019 में या 2020 में की है और भी देने जा रहा है, तो फिर वो गैप क्यों हुआ, मतलब अभी इतने सालों में क्या कर रहे थे। जैसे मान लो किसी ने 2020 में स्कूलिंग पास की, ठीक है, अभी वो देने जाएगा 2023 में, तो वो बोलेंगे कि मतलब 2020 में स्कूलिंग पास करने के बाद में मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ एमएनएस का वेट कर रहे थे। वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए आप रेडी होके जाना कि अगर आपका जैसे गैप है, मतलब कि तो वो बोलेंगे कि बीएससी वगैरह या कोई और जॉब या फिर कोई और डिग्री मतलब आप लोगों ने की नहीं, और इतने और कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो ये सारी डिटेल्स पूछेंगे, ठीक है। फिर उनका जो होता है इंट्रोडक्शन के बाद का पहला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, कि आपको एमएनएस ज्वाइन क्यों करना है। तो आप थोड़ा सोच के ना थोड़ा सा ऐसा आंसर देना जिससे वो मतलब थोड़ा सा बाकियों से हट के हो, ठीक है, और उनको लगे कि थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि हाँ चलो कुछ यूनिक बताया, और उनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि चलो इसने कुछ यूनिक बताया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ देम विल बी व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस इंस्टीड ऑफ एमबीबीएस और एएफएमसी। लाइक अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे 610 हैं, 620 हैं या 630 हैं, तो वो बोल लेंगे, तो आपसे वो पूछ लेंगे कि मतलब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एमबीबीएस एमएनएस इंस्टीड ऑफ एमबीबीएस और एएफएमसी। और ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के 590, 580, 570 मार्क्स हैं, तो वो पूछ लें कि जैसे बीएमएस है, बीडीएस है, तो इनको छोड़ के आप एमएनएस की जॉब ही क्यों करना चाहते हो। ये तो जबकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, मतलब डॉक्टर जैसा आपके नाम के आगे कुछ नहीं लगेगा, नर्सिंग लगेगा, तो आप फिर भी ये जॉब क्यों प्रेफर कर रहे हो बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में। तो वो आपको बताना है आपका रीज़न। मैंने बताया ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों ने नहीं बोला हो आपके आंसर्स में। फिर उनका अगला क्वेश्चन होता है हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द एमएनएस जॉब। तो मतलब अगर जैसे वो आपने जैसे ही उनको अपना इंट्रोडक्शन बताया, तो उनको इतना तो पता पड़ जाएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी ऑफिसर का है या नहीं। तो अगर नहीं है तो वो फिर ये क्वेश्चन करेंगे कि आपको फिर अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड एमएनएस ऑफिसर का नहीं है, आर्मी का नहीं है, तो फिर आपको एमएनएस के जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो आपको बताना है कि आपको किसने बताया एमएनएस जॉब के बारे में और आपका इंटरेस्ट इसमें किस तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट एमएनएस ऑफिसर जॉब। तो फिर वो बोलेंगे कि जैसे आप एमएनएस का जॉब जो है वो करना चाहते हो, तो आपको क्या पता है इसके बारे में कि एमएनएस की क्या क्या जॉब्स होती हैं, एक एमएनएस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या पूरे दिन में एक क्या जॉब करती हैं। तो आपको उनकी जॉब्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी आर्मी बैकग्राउंड। पूछ लेंगे कि वो आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड है, जैसे फैमिली मेम्बर्स का तो नहीं है, इंट्रोडक्शन से पता पड़ जाएगा। फिर वो पूछ लेंगे कोई रिलेटिव वगैरह हो जिसने आपको एमएनएस के बारे में बताया हो,
है ना, या फिर कोई फ्रेंड वगैरह मतलब, तो वो बताना है। अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ देम विल बी व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन एमएनएस दिस ईयर। अगर उन्होंने पूछ लिया, जैसे कि वो एक अजम्पशन से देंगे कि मान लो कि इस बार भी आपका एमएनएस में नहीं हुआ, ठीक है, पहले तो वो पूछेंगे आपको कि आप कितनी बार एमएनएस का इंटरव्यू दे चुके हो या फिर एमएनएस का एग्ज़ाम दे चुके हो, है ना। फिर वो बोलेंगे कि अगर मान लो कि इस साल नहीं हुआ तो फिर आपका कोई मतलब बैकअप प्लान है कि अगर एमएनएस नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। तो वो आपको मतलब, और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ना झूठ नहीं बोलना है वहाँ, बिकॉज ना कुछ साइकोलॉजिकल एमएनएस ऑफिसर होती है जो साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होता है ना, अलग से नहीं होता, पेट एमएनएस के इंटरव्यू में इंक्लूडेड होता है। तो मतलब ऐसा मैंने कहीं सुना है कि आप जब झूठ बोलते हो राइट साइड देखते हो या लेफ्ट साइड देखते हो, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट नहीं पता, बट अगर आप वहाँ कुछ बनावटी मत बोलना, जो एक्चुअल है, जो ट्रुथ है इन रियल वही आपको बोलना है, कुछ बना के नहीं बोलना है कि चलो इम्प्रेस करने के लिए कुछ झूठ बोल देते हैं। वो पता कर लेते हैं जो आगे बैठी होते हैं ना, साइकोलॉजिकल वाली जो मैम होती हैं, वो आपको पता कर लेंगी कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना और सही आंसर देना, उनको गलत आंसर मत देना, बिकॉज वो समझ जाते हैं और गड़बड़ हो जाएगी फिर। वॉट एंड देयर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ एन एमएनएस ऑफिसर। तो वो बोलेंगे कि आप जैसे एमएनएस का ऑफिसर का जॉब लेना चाहते हो तो आपके अकॉर्डिंग एमएनएस में वो कौन सी एमएनएस ऑफिसर में वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज एमएनएस ऑफिसर एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है। तो वो पूछ लेंगे आपसे कि क्या आपके अकॉर्डिंग बताओ कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एमएनएस ऑफिसर की। तो अगेन उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा मत बोलना जो कि पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। हमें आपको सच बताना है, उनको स्ट्रेट उनकी आंखों में ही देखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपकी आवाज़ ना ऐसी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में डर नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज़ आंसर होना चाहिए। स्ट्रेटली आप उनकी आंखों में देख के आंसर करना। आपका पोस्चर जो है बैठने का वो अच्छा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब होना चाहिए कि जैसे आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं एक ऑफिसर बनने की या इंडियन आर्मी में जाने की। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, तो वो चीज़ आप में झलकनी चाहिए। अगर इंटरव्यू के दौरान वो सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे तो थोड़ा ढंग से इंटरव्यू देना। डरना नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी, जैसे ही आप डरे तो मतलब आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा अगर आप उनके सामने डरे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वो एक आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देंगे। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ यू आर अवेलेबल ऑन अ प्लेस वेयर देर इज़ नो हॉस्पिटल एंड देर इज़ अ पेशेंट हु इज़ ब्लीडिंग, ही इज़ हाइपर, देन हाउ विल यू डील विद दैट पेशेंट। उन्होंने बोल दिया कि जैसे आप किसी एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर एक आपके पास पेशेंट है जो मतलब जख्मी है, ठीक है, और वो थोड़ा हाइपर भी है, डरा हुआ भी है और कोई डॉक्टर नहीं है, देन हाउ विल यू डील विद दैट पेशेंट। तो आपको बताना है कि ऐसी मतलब आप उस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। जैसे अगर मैंने इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अगर आपका जो भी है मतलब जैसे आपने इंटरव्यू के लिए गए, पहले तो आपको डरना नहीं है। दूसरा आपका बॉडी पोस्चर जो है ना, बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ही मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आपको डर नहीं लग रहा है, आप नर्वस नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी है उनको। फिर और जैसे इस में उन्होंने बोला कि मतलब अगर आप कहीं पर गए जहाँ पे आपको ऐसा पेशेंट मिला है तो आप कैसे करोगे उनको, जैसे फर्स्ट एड दोगे, उसे काम करोगे, उसे मतलब पहले उसको काम करोगे, फिर फर्स्ट एड बॉक्स दोगे, फिर उसे अगर हॉस्पिटल में ले जाओगे मतलब फर्स्ट एड देने के बाद में ही ले जाओगे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरीके से करने हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे आपको ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई और हाइपोथेटिकल उन्होंने सिचुएशन दे दी। तो आपको अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो पहले 2 या 5 सेकंड का पॉज लो, थोड़ा सा सोचो, डरना मत, और फिर उनको आंसर करो। और आंसर है ना ऐसा होना चाहिए कि जो रियल में पॉसिबल हो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी बोल दिया और रियल लाइफ में वो पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसा मत करना कुछ भी। देन देयर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछेंगे 2-3 आपसे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिविलियन नर्सिंग जॉब एंड द मिलिट्री नर्सिंग जॉब एंड वाई डू यू चूज़ एमएनएस ओवर अदर नर्सिंग जॉब। जैसे मान लो कि जैसे एम्स की नर्सिंग जॉब की निकलती है या फिर स्टेट वाइज भी नर्सिंग जॉब्स निकलती हैं, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि क्यों आपने मतलब सिविलियन नर्सिंग जॉब के ऊपर आपने एमएनएस क्यों चुना, जबकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, 220 सीट्स होती हैं, फिर भी आपने मतलब एमएनएस का ही क्यों चुना। तो आपको बताना है। और एक क्वेश्चन वो और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिविलियन नर्सिंग जॉब्स एंड द मिलिट्री नर्सिंग जॉब्स। तो वो भी बताना है आपको कि मतलब उनकी सिविलियन नर्सिंग जॉब नर्सिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जॉब क्या होती है और मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं उनकी जॉब क्या होती है। तो उसके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है।
फिर वो पूछ लेंगे कि टेल योर वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ। तो आपको आपकी जो वीकनेस हैं वो ऐसी वीकनेस मत बताना जो सच में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई। मतलब मैं जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में, कुछ लोग होते हैं ना जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर नर्वस हो जाते हैं, तो इस तरीके की वीकनेस तो गलती से भी मत बता देना। और एलर्जी वगैरह का कुछ मत बताना है, जैसे मुझे धूल से एलर्जी है या फिर धूप से एलर्जी है, इस तरीके का भी कुछ मत बताना। और एंजाइटी इश्यूज़ के बारे में अगर किसी को है, इश्यूज़ के बारे में अगर किसी को है तो वो नहीं बताना उन्हें। और किसी डिसीज़ के बारे में नहीं बताना है। स्ट्रेंथ के बारे में जितना हो, वीकनेसेस थोड़ी बहुत बता देना। जैसे बोल सकते हो कॉकरोच से डर लग रहा है, छिपकली से डर लगता है, ऐसा कुछ बोल देना। मतलब फ़नी सा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सच में आपकी वीकनेस है, ठीक है। और स्ट्रेंथ में आप बता सकते हो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप काम नेचर हो, ठीक है, आपको मतलब आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, और इस तरीके की स्ट्रेंथ आप उन्हें बता सकते हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, और जो भी स्ट्रेंथ हो सकती है मतलब, तो वो आपको बतानी है कि वहाँ पे आपकी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा बतानी है। वीकनेसेस अगर वो पूछ लें तो एक दो बताओ, वो भी ऐसी बताओ कि मतलब उनको वीकनेसेस लगे ही ना, ठीक है, तो वो बताना है। फिर उनका होता है कि आर यू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लाइक उन्होंने बोल दिया कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, इतने, तो फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर मान लो कि अगर आपके फादर नहीं है या मदर नहीं है तो आप क्या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे किसी एक बंदे को किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़े, तो क्या आप वहाँ पर आकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो फिर वो आपको बताना है कि सर वहाँ की सिचुएशन क्या होंगी, कि मतलब ऐसा कोई है कि जिसकी वजह से अगर जैसे मान लो कि कोई आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पेशेंट्स वगैरह हैं और कोई आगे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको बोलना है कि सर अगर वहाँ पर नेसेसरी है फॉर द ह्यूमैनिटी देन आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इतना अगर नेसेसरी नहीं है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर लेनी है या नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन MNS प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज़। सो आई होप कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाले हैं। तो लेट जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू एंड फोकस ऑन योर CBT एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू ऑल्सो। हो सके तो मतलब किसी ऐसे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं एक पेज पे लिख लो, ठीक है, और फिर उस पेज को मतलब अपनी बहन को दे दो, भाई को दे दो या पापा को दे दो। हो सके तो पापा को ही दे दो, क्योंकि पापा के सामने आपको लगेगा भी कि आप इंटरव्यू का दे रहे हो, ठीक है। फिर उनसे बोल दो कि आपको पापा आपको ये क्वेश्चन पूछना मुझसे, और फिर उनके आंसर करो। आप ऐसे करो ना, करना कि जैसे आप MNS के इंटरव्यू में ही बैठे हो, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो वहाँ पर 2-3 बार, वहाँ पर MNS का एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले, ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यही था आज का, और जो बाकी के इंटरव्यू के क्वेश्चन ये पार्ट 1 है, बाकी मैं जो हैं और भी पूछे गए हैं वो मैं दूसरे पार्ट में लेके आऊँगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड stay focused on your study. And if you have not subscribed my channel yet, then please like, share and subscribe my channel for the more information and videos. Bye bye, take care.